शुरू करता हूँ यशुआ मसीह के नाम से, जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है, जिसके आगे हर एक घुटना झुकेगा, खा आसमानियों का हो, खा ज़मीनियों का, खा उनका जो ज़मीन के नीचे है। MCM यूनिवर्सिटी के तमाम स्टूडेंट्स और मुबारक मिनिस्ट्री के साथ शामिल खिदमत में और आलमगीर कलीसिया का हिस्सा जो तमाम बहन भाई हैं, उन्हें मेरा सलाम, शालूम, जय मसीह की। दोस्तों, आज हमारा जो टॉपिक है वो है हिसाब देना पड़ेगा। आप देखते हैं कि मौजूदा दौर में एक बड़ी मिसाल पाकिस्तान है कि गवर्नमेंट भी हिसाब से भाग रही है और एहतसाब से डर रहे हैं। अपने घर में भी देखें कि जब हिसाब पूछा जाए बीवी से या बीवी शौहर से पूछे या वालिदैन बच्चों से पूछें या कंपनी का मालिक मुलाजमों से पूछे, तो एक अबतरी पैदा हो जाती है। हिसाब नहीं देते, आगे से आर्गुमेंट देते हैं, आपको मुझ पे एतबार नहीं, आप मुझे बेईमान समझते हैं, आप मुझे क्या समझते हैं। भाई सीधी सी बात है कि जो आपको दिया गया है, आप पर एतबार किया गया है, आपको कुछ समझा गया है, तो उसके बारे में बता दो कि आपने वो किया है या नहीं। क्योंकि कलाम मुक़द्दस हमें इसके बारे में वाज़े तौर पर तफसीलन बयान करता है। जब हम यसाया की किताब पढ़ते हैं तो वहां पर कहा गया कि हमारी तरफ से कौन जाएगा, तो यसाया अपने आप को पेश करता है, मुझे भेज। जब हम हिजकियेल की किताब पढ़ते हैं, उसका 3 बाब और उसकी 18वीं आयत में, तो वहां पर है कि खुदा कहता है कि तू शरीर को आगाह कर दे, खा वो सुने या ना सुने, तो उनको बता दे, नहीं तो उनके जुर्म की सजा तो उनको मिलेगी, पर तुझसे पूछा जाएगा, तेरा एहतसाब होगा, तेरा हिसाब होगा, तेरी अकाउंटेबिलिटी होगी कि तूने उनको क्यों नहीं बताया। क्योंकि खुदा जो है वो हिसाब मांगता है, जिनको वो देता है उनसे पूछता है। मत्ती की इंजील में लिखा है कि उसने किसी को 1 तोड़ा दिया, किसी को 2, किसी को 5, और फिर उनको बारी बारी बुलाया गया, उनसे पूछा गया। मजाक नहीं है ये हकीकत है। खुदा हर एक को उसके दिए का पूरा पूरा हिसाब मांगता है। जो तुझे दिया गया, जो मैंने तुझे दिया, उसका मुझे हिसाब दे। और जब ये पता चल जाए कि हिसाब देना पड़ेगा, आप जो अकाउंटेंट हैं उनके साथ जरा बैठ के देखें। जो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं उनकी आंखों के नीचे ब्लैक निशान पड़े होते हैं। वो जागते रहते हैं कि कोई फिगर ना खराब हो जाए, कोई अप्स डाउन ना हो जाए। अगर पैसे कम हो गए तो मालिक पूछेगा कि किधर गए हैं, तो मैं बेईमान ठहरूंगा और मुझे अपनी जेब से पूरे करने पड़ेंगे। अगर ज्यादा हो गए तो मालिक पूछेगा कि तूने किसको उसका हक वापस नहीं किया, किसको बकाया नहीं दिया, फिर भी मैं फंस जाऊंगा। तो पालूस कहता है गलतियों के खत में और उसके 4 बाब की 19वीं आयत में, हवाले तो मैं नहीं देता, अक्सर मैं सिर्फ उसका मफहूम बताता हूं, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि हमें नवाला भी बना के दो, रोटी भी पकाओ, नवाला भी बनाओ, हमारे मुंह में भी डालो, क्योंकि हम पादरी हैं, हम पास्टर हैं, हम एवेंजलिस्ट हैं, हम मनाद हैं, हम खुदा के खादम हैं, लेकिन मेहनत नहीं करते। तो उनके लिए आज थोड़े से चंद एक नवाले मुंह में डालूंगा ताकि उनको आदत पड़ जाए खाने की, स्टडी करने की, क्योंकि हिसाब देना पड़ेगा। अगर कोई
भाग नहीं सकता तो वो चले, और अगर कोई चल नहीं सकता तो वो आराम आराम से कोई ना कोई रास्ता कुछ खूंटी के साथ चले, किसी ना किसी तरह से वॉकर के साथ चले। अगर कोई चल नहीं सकता तो रोलिंग करे, रींगे। अगर कोई रींग नहीं सकता तो बेड पे पड़ा है, तो आजकल मीडिया है, मीडिया के जरिया से, मोबाइल के जरिया से, और यूट्यूब के जरिया से, टिकटॉक के जरिया से, इंस्टाग्राम के जरिया से, ट्विटर के जरिया से, ईमेल के जरिया से अपना पैगाम, अपनी खिदमत, अपना फर्ज पूरा करें। जिसने दिया है वो उज़र नहीं सुनेगा। भले बहनें हैं, भले भाई हैं, भले नौजवान हैं, भले कोई बूढ़ा है, भले वो गरीब है या अमीर है या अपाहज है या सेहतमंद है या बीमार है, वो जिसको उसने दिया है वो उससे पूछेगा। तू उनको कह दे, खा वो सुने या ना सुने। हिजकियल 3 बाब में, मैंने तुझे मुकर्रर किया है, और ना सिर्फ मुकर्रर किया है बल्कि उसने खुद भी इस बात के बारे में उज़र नहीं रखा कि मैं तो खुदा हूं, मैं तो खुदावंद हूं, मैं तो खुदा का बेटा हूं। मत्ती की इंजील उसका 4 बाब उसकी 17वीं आयत पढ़े तो लिखा है, यस्सु ने यह मुनादी करना और यह कहना शुरू किया कि तौबा करो, क्योंकि आसमान की बादशाही, लफ्ज है बादशाही, जहां पर बादशाह है, जहां पर हाकिम है, जहां पर इंचार्ज है, जहां पर ओवरसीज है, जहां पर कंट्रोलर है, वहां पर हिसाब देना पड़ेगा। बादशाही नजदीक आ गई, यानी कि ऑर्डर हो गया, हिसाब देना पड़ेगा, हिसाब लिया जाएगा, पूछा जाएगा। और पालूस इसके बारे में इतना ज्यादा बोझल है, इतना ज्यादा खाइफ है, इतना ज्यादा डरा हुआ है, इतना ज्यादा सहमा हुआ है। वो कहता है कि मुझे तुम्हारे बारे में जनने के से दर्द लगे हैं, ताकि मसीह तुम में सूरत पकड़ जाए। वो इस तरह से खाइफ है जैसे कोई प्रेग्नेंट औरत होती है। वो कहता है कि मेरे अंदर जो मैसेज है वो इस तरह से मेरे अंदर है जैसे मेरे अंदर एक बच्चा है। मैं सो नहीं सकता, जागता रहता हूं, हिसाब देना पड़ेगा। इब्रानियों के खाते में लिखा है हिसाब देना पड़ेगा, इब्रानियों 13वें बाब की 17वीं आयत में, ताकि मसीह सूरत पकड़ जाए। मसीह ने पूछना है कि जो मैंने काम दिया था कि सारी खलक के सामने अंजील की मनादी करो, और जो ईमान लाएं, जो इस बात को समझ जाएं, जो इस बात को सुन लें, उनको बाप, बेटे और रूह कुदस के नाम से बपतिस्मा दो। यह बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और फिर कहा गया है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। फिर कहने की जरूरत नहीं कि तू हमारे साथ हो, फिर कहने की जरूरत नहीं कि ऐ रूह उतर आ, फिर कहने की जरूरत नहीं कि आओ और ढोलक और छैनियां और चिमटे और म्यूजिक खूब बजाओ ताकि रूह उतर आए। खुदा का रूह जो है वो ढोलकियां और छैने और धूम धमालों से नहीं आता। ये झूठे नबी जो थे कोहे करमल की चोटी पे, उन्होंने धूम मचाई थी। और जिनके अंदर खुदा रहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम खुदा का मकदस हो? जिनके अंदर खुदा रहता है, जिनकी बॉडी खुदा का मकदस है, वो शोर शराबा नहीं करते, वो सिर्फ कहते हैं। पावर वो देता है जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है,
जो कमांडर है, जो जर्नल है, जो मेजर है, जो सूबेदार है, जो आर्मी अफीसर है, जिसने वर्दी पहन ली है, जिसको ये ऑर्डर मिल चुका है, जो रजिस्टर्ड हो चुका है, उसको सिर्फ और सिर्फ ओबे करना है। असला, जरूरियात जिंदगी, फाइट के लिए, वॉर के लिए जो चीजें दरकार है, वो बटालियन से आती है, वो पलटन से आती है, वो बैरकों से आती हैं, वो सप्लायर से आती हैं। वो उनका काम है पहुंचाना। हमें देखना है कि क्या मैं एक सिपाही हूं, सूबेदार हूं, मेजर हूं। मैं पूरी आर्मी की लिस्ट नहीं बता रहा, सिर्फ मैं समझाने की बात कर रहा हूं। अगर हम हैं तो फिर सिर्फ घुटने टेकने हैं और कहना है कि मुझे इस चीज की जरूरत है। ये जरूरत नहीं कि हर रोज लिस्टें बनाई हुई हैं कि मुझे 25,000 चाहिए, मेरी बीवी ने मेकअप करवाना है, मुझे कार चाहिए, मुझे इतना बड़ा चर्च चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। यीशु मसीह ने अपनी जगह पर भेजा। लूका की इंजील में आप पढ़े 10वें बाब में, यीशु मसीह ने 17 को बुलाया, उनको 2-2 करके सबको भेज दिया, उनकी जोड़ी जोड़ी बना दी और उनको कहा जाओ जाके मनादी करो, जिस घर में जाओ उसी घर में ठहरो, उसी के पास से खाओ। अगर कोई कबूल नहीं करता तो वहां पर अपने पांव की गर्द भी झाड़ दो। जो गर्द है आपके पांव पर, जो डस्ट है आपके पांव पर, वो भी झाड़ दो। आखिरी दिन वो डस्ट गवाही देगी उन लोगों के ऊपर कि यहां पर कोई खुदा का खादम आया था, यहां पर मनाद आया था, यहां पर एवेंजलिस्ट आया था, यहां पर खादम आया था, यहां पर कोई बिशप, पादरी, कोई ना कोई आया था और इन लोगों ने सुना नहीं। वो डस्ट, वो गर्द, वो पसीना, वो धूड़, वो धूल, वो पत्थर, वो ईंटें आप पर गवाह होंगी। दीवारों से पत्थर चलाएंगे, छत से शतीर जवाब देंगे। किधर जाओगे? इब्रानियों के खाते में लिखा है गवाहों का बड़ा बादल घेरे हुए। हम किस तरह बच सकते हैं? हिसाब देना पड़ेगा। और जब हिसाब देना पड़ेगा तो जिसको हिसाब देना पड़ेगा वो कैसे गहरी नींद सो सकता है? अयूब कहता है कि 3 बार खुदा बात करता है। एक गहरी नींद में, जब लोग गहरी नींद सो रहे होते हैं, ख्वाब के जरिए से बात करता है। फिर खुदा आधी रात को बात करता है। फिर दिन जब चढ़ने वाला होता है खुदा बात करता है। कोई बात करता है, करीब आ जाता है, वो ढूंढता है। कोई है जिसके घुटने इस वक्त मेरे हजूर झुके हुए हैं? कोई है जो तौबा के लिए पुकार रहा है? कोई है जो आंखों में आंसू लेके बैठा हुआ है? कोई है जो कहता है ये टाइम, 2 टाइम याद रख ले, रात 12 से 3 बजे गहरी नींद। उस वक्त हादसे ज्यादा होते हैं, उस वक्त चोर ज्यादा चोरियां करते हैं, उस वक्त बदकार ज्यादा बदकारी पर जुड़े होते हैं, उस वक्त गंदे पिल्ले यार दोस्त शराबे पी रहे होते हैं। उस वक्त का गहरा तरीकी का टाइम होता है। और कुछ हैं जो उस वक्त दुआ कर रहे होते हैं 12 से 3 बजे तक। और फिर कुछ 3 बजे से सुबह 6 बजे तक। ये जो 6 घंटे हैं इनको आप डिवाइड कर लें 2-2 घंटे के पीरियड में, तो हर 2 घंटे बाद खुदा अपने लोगों पर अपना नूर, अपनी कुर्बत जाहिर करता है। कोई है? कोई है? कोई है जो जाग रहा है? जागो। कितनी बार यीशु मसीह ने कहा, बार बार आके अपने शिगिर्दों को, जागो, उठो, दुआ करो, आजमाइश में ना पड़ो, चोर आ रहा है। आधी रात को यीशु को पकड़ा गया। आधी रात को चोर आते हैं,
आधी रात को गुंडे आते हैं, आधी रात को बदकारी वाले आते हैं, आधी रात को चोरी वाले आते हैं, आधी रात को लूटने वाले आते हैं, आधी रात को नशई आते हैं, आधी रात को बहुत कुछ आधी रात को होता है। यीशु कहता है उठो, जागो, दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। फिर आता है 2 घंटे बाद, फिर कहता है उठो, जागो, दुआ करो। फिर कहता है कोई है, उठो, आजमाइश में ना पड़ो। कोई है जो रो रहा है कि मेरी उसके साथ नाराजगी है, मैंने अपना फर्ज नहीं पूरा किया। बीवी रो रही है कि मैं अपने शौहर की तरफ मतवज्जो नहीं हूं, तवज्जो नहीं देती, उसके फर्ज पूरे नहीं करती, जो मेरे हकूक है मैं पूरे नहीं करती। मैं तो उसको नीचे लगाना चाहती हूं, मैं चाहती हूं मेरे ताबे हो जाए, मैं उसको सुधार के रखूं, मैं उसको ठीक करूं। बंदा कहता है नहीं, मैं तो, मुझे क्या परवाह है, मैं तो इसको छोड़ दूंगा, मैं दूसरी ले आऊंगा, मुझे इसकी क्या परवाह है, मुझे ठीक है जैसे चल रहा है। बच्चों को हमें क्या है जी, माँ बाप ने पैदा किया तो हमारे साथ कौन सा आसान किया है, हम तो बस ठीक है, अब हम पढ़ चुके हैं, हमने तो खुद साइकिल चला के स्कूल गए हैं, हम तो खुद बसों पे स्कूल गए हैं, हम तो खुद पैदल स्कूल गए हैं, हमने तो खुद अपने आप को किया है। अपने आप को जस्टिफाई करते रहते हैं, अपने आप को तसल्लियां देते रहते हैं, अपने आप का हिसाब देख देख कर खुश होते रहते हैं। मुझ पर किसी का कोई नहीं। बीवी कहती मुझ पर कोई परवाह नहीं, मुझे कौन सा कुछ देता है खाने को, मैं तो खुद अपना कमाती हूं, मैं तो खुद जॉब करती हूं, मैं तो खुद, मेरे सोर्सेज हैं। तो ये तमाम बातें खुद में करते रहते हैं। पास्टर मैं इधर क्यों कलाम सुनाने जाऊं, मुझे वो क्या देते हैं। भाई देने का, लेने का, देने का, लेने का जिक्र नहीं है, जिक्र है अपने फराइज का। आप अपना फर्ज पूरा कर रहे हो, जो नहीं कर रहा उनके ऊपर धूल, धूड़, पत्थर, शतीर, माहौल, वक्त, एक एक चीज गवाह होगी कि इसने अपने शौहर की अतायत नहीं की, इसने अपने हस्बैंड की अतायत नहीं की, इसने अपने बंदे की अतायत नहीं की। बंदे को पूछा जाएगा, इसने बीवी को नहीं संभाला, उसकी फिक्र नहीं की, उसको प्यार नहीं किया, उसका ख्याल नहीं किया। बच्चों से पूछा जाएगा, इन्होंने अपने पेरेंट्स की फिक्र नहीं की, इन्होंने अपने पेरेंट्स के बारे में ख्याल नहीं किया, उनकी इज्जत, उनका एहतराम। ये दाएं बाएं चाचे मामे बना के बैठे हुए हैं। एक एक चीज का हिसाब देना पड़ेगा, एक पाई भी नहीं छूटेगी, एक दिन भी रायत नहीं होगी, किसी एक मामले में दारगुजर नहीं की जाएगी। उसका तख्त सफेद तख्त है। इसीलिए पालूस कहता है तिमोथियुस को, वक्त बेवक्त मुस्तैद रह, हर वक्त तैयार रह, भले वक्त हो या ना हो। यह दूसरा तिमोथियुस 4 बाब की दूसरी आयत में लिखा है। और फिर पहला खत करंथियों का 9वें बाब की 25वीं आयत में है कि ऐसे दौड़ो कि जीतो। सिर्फ दौड़ना ही नहीं है, जीतने के लिए दौड़ना है। इसलिए मेरे अजीजों, इन बातों को आप बड़ी तवज्जो के साथ, फिक्रमंदी के साथ अपने दिल में, अपने जहन में, अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अप्लाई करें। वो तो फरिश्तों को नहीं छोड़ता, वो रसूलों को नहीं छोड़ता। यकूब क्या कहता है, यकूब का खत उसके 2 बाब में, हिसाब देना पड़ेगा। पहली आयत में जितने भी उस्ताद बने हैं, भले बच्चे उस्ताद पेरेंट्स के बन गए हैं, भले बीवी उस्ताद बन गई है हस्बैंड की, भले हस्बैंड जो है वो उस्ताद बन गया है, वो सीखना नहीं चाहता, वो लर्न नहीं करना चाहता। एक एक से, पास्टर से भी, मनाद से भी, ये जो बिशपी की चादरें ऊपर लेके फिर रहे हैं, इनसे भी हिसाब लिया जाएगा। गलत फहमी में ना रहें। कोई आर्च बिशप लिखता है, कोई बिशप लिखता है, कोई पास्टर लिखता है, कोई अजीम पास्टर लिखता है, कोई खादम लिखता है, उल्टा टांग देगा वो। उसके सामने कोई
बिशप नहीं है, कोई पास्टर नहीं है, उसके सामने खादम है सब। एक बच्चे से लेके एक बिशप तक सब